में बढ़ाऊंगा। मुझे तुम्हारी तरफ कोई मोहब्बत का कदम नहीं बढ़ाना। मेरा मतलब कुछ गलत तो नहीं है? पहले उसे इतना बड़ा ठेका दे दिया और अब मदद करने पहुंच गए। क्यों? अब वो तुमसे दोबारा मिलने की हिम्मत तो नहीं करेगा। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा रिया और कबीर ने छुप के निकाह तो कर लिया है, लेकिन कबीर निकाह के बाद रिया के साथ क्या सलूक करेगा। कबीर रिया के पास बिल्कुल भी नहीं जाता, बल्कि वो तो मिनहा के साथ साथ रहता है, क्योंकि रिया ने जब शादी की थी कबीर से तो कहा था कि कबीर मुझसे वादा कर लो, मैं अपने घर वालों को और अपने खानदान वालों को सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ, ये ना हो कि तुम मुझे छोड़ दो। खैर इनकी शादी इस तरह हो जाती है तो कबीर कहते हैं कि रिया इसका एक ही हल है, हम दोनों भाग कर निकाह कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे और ना ही मुबीन भाई और ना मुबीना मानेंगी, तो बेहतर है कि तुम और मैं भाग के शादी कर लेते हैं। पहले तो रिया बिल्कुल भी नहीं मानती, वो कहती है कि कबीर मैं अपने भाई का नाम कैसे बदनाम कर सकती हूँ, तुम जानते हो ना कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सिकंदर भाई और आसमा आपा की मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कबीर कहता है कि मोहब्बत पूछ के तो नहीं होती ना रिया, तुम भी मेरी खातिर अपनी जान देने को तैयार थी, इसके बाद भी वो खबीस लोग कहेंगे कि हम दोनों दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, तो वो लोग अंधे हैं। मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, प्लीज मेरे साथ चलो। रिया कहती है कि कबीर ठीक है। दूसरी तरफ माबीना को खबर पहुंच जाती है और वो खबर वफा देती है, क्योंकि वफा अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी। वफा कबीर के दरवाजे के साथ लग के बातें सुन रही होती है। कबीर रिया से कहता है कि आज रात तुम तैयार रहना, रिया आज रात में तुम्हें लेने आऊंगा और हम भाग कर निकाह कर लेंगे। ये सारी बात वफा सुन लेती है, मुबीना को सब कुछ बताती है। मुबीना कहती है कि वफा अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। वफा कहती है कि चलें आप रात तक इंतजार कर लें, देख लेते हैं कि आपका बेटा कबीर भागता है या नहीं। ये बात सुनते साथ ही मुबीना का रंग उड़ जाता है, कहती है कि वफा मेरे साथ कोई ड्रामाबाजी मत करना, तुम सिर्फ इसलिए मुझे ये झूठ सुना रही हो ताकि मैं तुम्हें इस घर पर वापस ले आऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वफा कहती है कि इस घर में आने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि आपकी क्या औकात है मेरी नजरों में। खैर मिनहा कहती है कि वफा आप ही क्या होगा, आगे कबीर तो निकाह करने लगा है। फिर वो बताती है कि देखो मिना, अगर वो निकाह कर भी लेता है और इसको वो यहाँ पर ले भी आता है तो मुबीना उसे ज्यादा देर टिकने नहीं देगी यहाँ पर, तुम देख लेना वो इसे तलाक दिलवा देगी। मीना कहती है कि मेरा सर दर्द से फट रहा है, मैं यहाँ पर कबीर की दुल्हन बनने के लिए आई थी, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने तो कबीर को हर वो बात कह दी है जिसका मतलब मोहब्बत था, लेकिन इसको समझ नहीं आती। इसकी आंखों पे तो रिया की पट्टी बांधी हुई है जो कि कोई उतार ही नहीं पा रहा। खैर रिया का भाई कहता है कि तुम आधी रात को क्यों उठी हुई हो, रिया खैरियत तो है ना। रिया कहती है कि नहीं सिकंदर भाई आप चले जाएं, आप सो जाएं, मैं बस वैसे ही उठी थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। सिकंदर कहता है कि इतने रात को फोन पर बात किससे कर रही थी तुम। इतने में वहाँ पर आसमा भी आ जाती है क्योंकि वाजिद ने इसे बता दिया होता है कि रिया भागने लगी है। तो आसमा रिया को पकड़कर बिठा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कमरा बाहर से लॉक कर जा रही हूँ। वैसे ही मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं क्योंकि उसे अपनी बहन रिया पर शक पड़ चुका होता है। रिया कहती है कि मैं कोई कैदी या कोई चोर हूँ जिसको आप लोगों ने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैंने आज अपने कमरे में सोना ही नहीं है। इतनी देर में वाजिद आसमा के पास जाता है, कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम और मैं इस घर से भाग कर निकाह कर लेते हैं क्योंकि अब मेरी बात हो चुकी है, अब शादी का वक्त आ गया है, निकाह कर लेते हैं हम। तो आसमा कहती है कि तुम निकाह के बाद क्या करोगे वाजिद, क्योंकि वाजिद इसके साथ बिल्कुल भी सच्चा नहीं है, वाजिद तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा होता है, इसने तो सिकंदर खान से बदला लेना था, इसलिए वो इसकी बहन आसमा को अपनी बातों में फंसा कर इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है। इसने इसलिए इसकी बहन को अपनी बातों में फंसाया क्योंकि और तो कोई वाजिद की बात पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए ये इसने चाल चली।